सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इधर। अच्छा, एक तो तुम सीईटी के लिए आए हो, यस। सीईटी में इंग्लिश आती है ना, सबको पता है, आती है ना? हाँ। और उसमें देखो, अच्छा कंफ्यूज है क्या? नहीं आती? क्लियर है ना? हाँ। देखो लेटर्स पता है क्या क्या होते हैं? ABCD, वेरी गुड। यही होते हैं लेटर्स, ए से लेके जेड तक। और कितने होते हैं ये? 26। और साउंड्स क्या होते हैं पता है क्या? 44 होते हैं साउंड्स। साउंड्स वो होते हैं जो हिंदी में काम आते हैं ना, ANR से लेके ज्ञानी तक, उनको कहते हैं साउंड्स, जो कि होती है ध्वनि जिसको कहते हैं ना। और एक बात विशेष ध्यान रखना, सभी चर्चा सिर्फ डिस्कशन मेरे से होगा ना, और आपस में नहीं, पक्का है ना? विशेष का ध्यान रखना। साउंड्स होते हैं 44 जो इनको कहा जाता है, ठीक है। लेटर्स में दो चीजें होती हैं, एक तो लेटर्स का होता है मतलब हिंदी में वर्ण होता है, इसका मतलब होता है वर्ण, और एक होता है पत्र। लेटर, पत्र की स्पेलिंग भी यही होती है ना, वेरी गुड। देखो जो आर्टिकल का नाम सुना है क्या आपने? आर्टिकल होते हैं, कितने होते हैं आर्टिकल? चलो आर्टिकल 3 होते हैं। प्रकार कितने होते हैं आर्टिकल के? 2। आर्टिकल 3 होते हैं, इनके प्रकार 2 होते हैं। कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनेट। कौन कौन से होते हैं आर्टिकल? डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, कौन सा होता है? और इंडेफिनेट कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ऐसे कुल मिला के कितने आर्टिकल होते हैं? 3। अब बताओ मुझे, आर्टिकल का जो क्लासिफिकेशन होता है उस किसके आधार पर होता है? लेटर्स के आधार पे या साउंड्स के आधार पे? बताओ। साउंड्स के आधार पे। आप बताओ लेटर्स के आधार पे होता है, किसके आधार पे होता है? देखो पुराने वाले शांत रहना थोड़ी देर के लिए, मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, देखो एग। इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा या एन? एन आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि AEIOU है ना, उनके साथ क्या आता है? एन आता है। ऐसा पढ़ा था ना अपन ने। जो कि देखो यूनिवर्सिटी, इससे पहले भी क्या आएगा? एन, जो कि बिल्कुल गलत है ना। क्या आएगा इससे पहले? ए। अब देखो अपन ने जो बचपन में पढ़ा था AEIOU, ये 5 होते हैं, ये वोवल लेटर होते हैं। क्या कहते हैं इनको? वोवल लेटर। इंग्लिश में वोवल लेटर कितने होते हैं भाई? 5। कौन कौन से? AEIOU ये होते हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर को कितने होते हैं बताओ भाई? 5 गए, 26 में से तो 21 बचे ना, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स। अच्छा, वोवल का मतलब होता है स्वर, और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। वैसे ही साउंड कितने होते हैं? देखो वोवल साउंड होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। और बाकी कितने बच गए कॉन्सोनेंट साउंड? 24। अब 20 में वो आते हैं, देखो एक तो तुम काउंट कर पाओगे हिंदी के हिसाब से, वो नहीं है। ANR से लेके और ए है तक आते हैं ना, जो सारे 20 में आते हैं। उनको कैसे करते हैं? जैसे आपने कभी ये पढ़ा होगा 6 कैसे लिखा जाता है? इसको तोड़ के लिखा जाए तो यही लिखा जाता है ना। इस प्रकार के 2-2 अगर कैसे वो साउंड्स को मिलाया जाए, उस प्रकार से क्या होते हैं? कितने होते हैं ये? 20। वैसे तो गिना जाए तो 13 ही होते हैं, है ना। और 2-2 को मिलाया जाए तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 20। डिप्थोंग्स और मोनोथोंग्स, ये वाले, है ना। हाँ हाँ, वो फोनेटिक्स में काम आते हैं। इंग्लिश में सिर्फ वोवल साउंड को देखा जाए तो 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। अब मुझे ये बताओ, ये इसमें ये तो लेटर है, लेटर है ना। और कौन सा लेटर है? वोवल लेटर है। और यहाँ पे कौन सा लेटर है? वोवल लेटर है, ठीक है। दोनों अगर वोवल लेटर हो और वहाँ पे भी एक की जगह तो एन आ रहा है और एक के साथ क्या आ रहा है? ए आर्टिकल आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, आर्टिकल का जो यूज होता है वो किसके अनुसार होता है? लेटर्स के अनुसार होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। किसके अनुसार होता है? साउंड के अनुसार। अब मेरे देखो बात सुनो इधर, यूनिवर्सिटी, इसका साउंड क्या होगा? ऐसे ही लिखेंगे क्या अपन? ऐसे ही लिखेंगे क्या? ये ऊ, ऐसा ही लिखा जाएगा नहीं? यूनिवर्सिटी, ये ऊ। तो ये कॉन्सोनेंट है, एक वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना। और एग ऐसा लिखा जाएगा तो एग, ये कॉन्सोनेंट है, एक वोवल साउंड है। बताओ, वोवल साउंड। तो वोवल साउंड से पहले तो क्या आता है? एन, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आता है? ए।
अब मुझे बताओ, आपके सामने लिख रहा है ऑनेस्ट, क्या लिखा जाता है? ये ऐसे ही लिखा जाता है क्या? अगर एच तुम्हारे कॉन्सोनेंट लेटर के अनुसार आता तो यहां पे क्या आना चाहिए था? ए, लेकिन किसके अनुसार आ रहा है? वोवल साउंड के अनुसार, और वोवल साउंड के साथ हमेशा क्या आता है? एन। तो ऑनेस्ट से पहले क्या आता है? एन। देखो इधर, आवर, घंटे, इससे पहले क्या आता है? एन, क्योंकि यहां पे साउंड क्या है? वोवल है, वोवल साउंड है ना, ठीक है। एक और वर्ड और देखो, एम एल ए, एम एल ए, यही प्रोनाउंसिएशन होगा ना इसका। तो साउंड क्या आया यहां पे बताओ? वोवल साउंड, और वोवल साउंड से पहले क्या आता है? एन। समझ में आया कि नहीं? तो क्या पता लगा कि आर्टिकल का यूज लेटर्स के अनुसार नहीं होता, किसके अनुसार होता है? साउंड के अनुसार। वोवल साउंड आएंगे उनके साथ तो क्या यूज होगा? एन। और कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे उनके साथ क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? ए। लेटर्स पे डिपेंड करता है क्या आर्टिकल का यूज? बिल्कुल नहीं करता है ना। हाँ, तो इतना समझ में आया कि नहीं तुम्हारे? बताओ, आ गया क्या? चलो अब बताओ, यहां पे मैंने लिखा कि ऑरेंज, सरल सी बात है, ये लिखा जाएगा, ठीक है, ऑरेंज। तो क्या आएगा यहां पे? एन। आज के बाद ध्यान रखना, लेटर्स पे कभी भी मत जाना आर्टिकल यूज करने के लिए। किस पे जाओगे? साउंड पे। किस पे जाओगे? साउंड पे। मैंने यहां पे लिखा इंक, एन। पेन लिखा, क्या लिखा जाएगा? ए। मैन लिखा, क्या लिखा जाएगा? ए। वीमन लिखा, क्या लिखा जाएगा? ए। समझ में आ गया क्या इतना? एयरक्राफ्ट, क्या लिखा जाएगा? एन। एयरक्राफ्ट, है ना। तो कौन सा है? वोवल साउंड। वोवल साउंड के साथ क्या आता है? एन। समझ में आ गया क्या? ये तो हो गई आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, आर्टिकल कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, इंग्लिश में नाउन कितनी होती है मुझे ये बताओ। हाँ, नाउन, अच्छा नाउन होती क्या है ये बता दो। संसार में या यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनको तुम नाम से पुकार सकते हो, तो वो सारी क्या है? नाउन है। किसी भी चीज का अगर तुम्हें नाम, जैसे देखते ही इसका नाम पता लग जाए तो उसको क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। नाउन को अगर दो, कितने भागों में बांटा गया है? वैसे नाउन होती 5 है, लेकिन बांटा कितने? वैसे ही जैसे आर्टिकल कितने होते हैं? 3। बांटा कितने भागों में गया? 2 में। कौन कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। वैसे ही नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन होती है जिसको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? जिसको गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल में जैसे मैंने लिखा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होती है जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, जैसे आपका नाम क्या है? अनिल। तो ये कौन सी नाउन में आता है? प्रॉपर नाउन में। कौन सी नाउन में आता है? प्रॉपर नाउन में। जैसे अनिल लिख दिया मैंने, ठीक है, अनिल। कोई ट्रेन है, पूजा एक्सप्रेस, कौन सी नाउन में आएगी? प्रॉपर नाउन में। भाई पर्टिकुलर एक ही तो नाम है उसका, पूजा एक्सप्रेस, ठीक है। दूसरी नाउन आती है कॉमन नाउन। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन, जिसको क्या कहा जाता है बताओ? जातिवाचक संज्ञा। जाति, किसी जाति का बोध करवाए। जैसे तुम सारे क्या हो? लड़के। कौन क्या हो तुम सारे? तुम सारे लड़के, है ना। हाँ, तो तुम सारे लड़के हो 3 को छोड़कर, है ना। हाँ, नहीं मैं लड़का नहीं हूं। हाँ, ज्यादा डिटेल में मत पूछना, है ना, फिर मैं बता नहीं पाऊंगा नहीं फिर। तो कॉमन नाउन में क्या आता है? जातिवाचक होती है। और कॉमन, जैसे मैंने यहां पे लिखा बॉय, कौन सी नाउन हैगी? बॉय कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। अनिल कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहां पे लिखा गर्ल, कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। मैंने यहां पे लिखा क्या? एनिमल,
ठीक है, प्रॉपर है क्या, एनिमल कॉमन है। तीसरी नाउन होती है कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, जो भी समूह में बोध हो जिसका भी, वो किसको कहा जाता है, उस नाउन को कौन सी नाउन कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, ठीक है, टीम, जूरी है, आर्मी, आर्मी है ना, हाँ, फैमिली, कमेटी, ये सारी कौन सी नाउन होती हैं, कलेक्टिव नाउन। कमेटी की स्पेलिंग कौन बताएगा, यही होती है क्या, कमेटी की स्पेलिंग यही होती है, अच्छे से याद कर लेना ना। फैमिली, फैमिली भी किस में आती है, कलेक्टिव नाउन में। क्लास, बैच, कोई भी बैच चल रहा हो, टीम, ठीक है, आर्मी, ये सारी कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब मुझे बताओ इन सारी नाउन को तुम गिन सकते हो क्या, भाई अनिल है, गिन सकते हैं, एक अनिल है, दो अनिल है, तीन अनिल है। बॉय, लड़कों को गिन सकते हो ना तुम। कमेटी में जितने सदस्य हैं उनको गिन सकते हो ना। तो ये कौन सी नाउन हो गई सारी, काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन हो गई, काउंटेबल नाउन। अब आती है अनकाउंटेबल नाउन। देखो अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सी नाउन आती हैं, देखो तीन नाउन हो गई, चौथी नाउन है मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जो भी वस्तु किसी भी पदार्थ से बनी हो तो उसको क्या कहा जाएगा, मटेरियल नाउन। जैसे मैंने लिखा यहां पे गोल्ड, क्या लिखा, गोल्ड मतलब सोना, मटेरियल नाउन में आता है ना। आयरन, लोहा, किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। वाटर, पानी, मटेरियल नाउन। मिल्क किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। इंक किस में आएगी, इंक क्या होता है, शाई, दवात जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना। तो ये सारी कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन, जो कि मटेरियल से बन के बनी होती है। जैसे वुड है, लकड़ी, ये भी किस में आता है, मटेरियल। पांचवी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। क्या मतलब होता है इसका, भाव। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे फीलिंग्स, सबसे पहले फीलिंग्स ही आएंगी हमारी ना, हाँ, और आनी भी चाहिए इस उम्र में, है ना। हाँ, नहीं आएंगे तो फिर मेडिकल इशू है इसका मतलब, है ना। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, लड़कियों देखो कैसे विचार आते हैं। आइडिया भी इसी उम्र में आनी चाहिए, है ना। अगर इस उम्र में आइडिया नहीं आए तो फिर अप्लाई कब करोगे तुम। अगर बुढ़ापे में आइडिया आए तो तुम कर सकोगे क्या, नहीं ना, हो ही नहीं पाएगा, है ना। हाँ, और समझ भी रहे हो तुम, है ना। हाँ, तो आइडिया भी इसी उम्र में आते हैं, फीलिंग्स भी इसी में आती हैं, है ना। हाँ, क्वालिटी भी इसी उम्र में ग्रो अप होती है ना। तो ये सारी नाउन किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटीज हो गई, पॉवर्टी, गरीबी, ये होती है कंडीशन, तुम्हारी स्थिति, ये भी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, गरीबी। व्हाट, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे विज्ञान आके भी फेल हो जाता है ना। हाँ चलो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सुनो। कंडीशंस, जैसे तुम्हारी पॉवर्टी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये भी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। फीलिंग्स में क्या क्या आते हैं, जॉय, आनंद, सिंपैथी, सहानुभूति, हेटर्ड, घृणा, हेटर्ड का उल्टा क्या होता है, लव, ये भी किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मैंने आज तक अनुभव किए हैं, जितने भी बैच पढ़ाए उनमें कुछ भी याद ना रहा हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लव जरूर याद रहता है। सबसे पहले एग्जाम्पल दिख बताएंगे, सर लव। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सा उदाहरण दो भाई, सर लव। और अच्छी भी बात है, याद भी रहना चाहिए, है ना। हाँ, तीसरी बात है क्वालिटी। तुम में क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, क्लेवरनेस, स्मार्टनेस, ये सारी किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। विजडम, बुद्धिमता, ये भी इसी में आती है ना। विजडम की स्पेलिंग क्या होती है बताओ, हाँ, और वाइज की स्पेलिंग क्या होती है, WISE। वाइज मतलब बुद्धिमान, ये है। वाइज होती है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बताए, और विजडम होती है नाउन, ठीक है, ये याद रखना। देखो एक तो होता है ऑनेस्ट और एक होती है ऑनेस्टी, दोनों में अंतर क्या है, ऑनेस्टी तो नाउन है और ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, ठीक हो।
कभी आपने ऐसा लिखा देखा है क्या, ऑनेस्ट बॉय देखा है क्या, और ये देखा है क्या, ऑनेस्टी बॉय? नहीं ना। अगर लिखा हुआ है तो वो गलत होगा, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसके साथ आएगा, नाउन के साथ, और नाउन दोनों एक साथ आ सकती हैं क्या, कभी नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, तो ये याद रखने की बात है कि ऑनेस्ट तो होता है एडजेक्टिव जो कि नाउन की विशेषता बताता है, और ऑनेस्टी होती है खुद ही नाउन, है ना। हाँ, और देखो गुड क्या होता है, अच्छा क्या होती है, नाउन होती है कि विशेषता बताता है किसी भी व्यक्ति का, जैसे गुड बॉय, गुड गर्ल, है ना। तो क्या होगा ये, एडजेक्टिव। ठीक है, पहले नाउन की बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आ गया, जैसे क्वालिटी में तो आ गई क्या क्या, ऑनेस्टी। ठीक है, आइडिया में क्या आ गया, फाल्सुड। फाल्सुड क्या होता है, झूठापन। हाँ, ट्रूथनेस, सत्यता। ठीक है, क्वालिटी में क्या आ गया, अच्छा क्वालिटी तो हो गई, कंडीशंस में क्या आ गया बताओ, पॉवर्टी, वेरी गुड। और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वेरी गुड, बेरोजगारी। फीलिंग्स में क्या क्या आते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, इधर देखना, एक तो होता है फीलिंग, एक होता है फीलिंग्स। किसका फोन बज रहा है, ये साइलेंट करो। अच्छा, एक तो होता है फीलिंग, एक होता है फीलिंग्स। फीलिंग का मतलब एक तो अर्थ होता है इसका जांचना, ठीक है, क्या होता है, जांचना। और फीलिंग्स होती हैं भावनाएं, और फील मतलब महसूस करना। ठीक है, डॉक्टर जो करता है वो क्या करता है, फीलिंग करता है या फीलिंग्स करता है बताओ, फीलिंग करता है। फीलिंग्स करेगा तो कुटेगा, है ना। हाँ, भावनाओं को हाथ करेगा तो कुटेगा ना। जैसे उसने स्टेथोस्कोप यहाँ लगाया और कहे कि मैं फीलिंग्स कर रहा हूँ, उसी टाइम रख देना तुम अच्छे से, है ना। हाँ, फीलिंग्स कर सकता है, जांच सकता है, वो फील कर सकता है, महसूस कर सकता है कि तुम्हें बुखार है क्या, है ना। हाँ, फीलिंग्स नहीं कर सकता। तो ये अंतर होता है थोड़ा सा, है ना, याद रखना ये चीज़ को। और फीलिंग्स होती है नाउन, क्या होती है, नाउन, और फीलिंग होती है वर्ब, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कंडीशंस में हो गया, फीलिंग्स में होगी जॉय, जॉय मतलब आनंद, और जॉयनेस मतलब, जॉयनेस कुछ वर्ड होता है क्या, नहीं, जॉय का मतलब आनंद होता है, और एंजॉइंग होता है, हाँ, उसको कहते हैं आनंदित होना। ठीक है, हेटर्ड, हेट होता है घृणा करना, और हेटर्ड होती है घृणा। अंतर ये, हेट मतलब घृणा करना, मतलब वर्ब, और हेटर्ड मतलब घृणा, मतलब नाउन। ठीक है, हाँ। सिंपैथी, सहानुभूति, किसी के प्रति सिंपैथी दर्शाते हैं ना अपन, उसको क्या कहा जाता है, सहानुभूति। वो भी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो नाउन कितनी हुई, 1 2 3 4 और 5 तो नाउन होती हैं। और प्रकार से कितने में बांटा गया इसको, 2 में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। इतना समझ में आ गया क्या तुम्हारे, बताओ। देखो, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो प्लूरल, वो काउंटेबल नहीं होती, और उनके साथ वर्ब कैसी यूज होती है बताओ, सिंगुलर। देखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब। किसको, संसद, संसद बोलते हैं पार्लियामेंट को। ये कौन सी नाउन है, पार्लियामेंट बताओ, कलेक्टिव नाउन, समूह में है ना, संसद में सांसद होंगे। चलो, लॉजिस्लेटिव असेंबली, लॉजिस्लेटिव असेंबली कलेक्टिव नाउन। विधानसभा जिसको कहते हैं, LA, है ना, वो भी कलेक्टिव नाउन होगी, विधायक होंगे वहां पे। देखो इधर तुम्हारे सामने एक वर्ड है फर्नीचर, कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है। अगर मैं यहां पे लिख दूं एस, फर्नीचर्स, नहीं होता ये कभी भी, है ना, क्योंकि ये कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है ये, अनकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना उधर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल। और याद रखना, आर्टिकल दे का यूज भी सिर्फ और सिर्फ किस किस के साथ यूज होता है, इन तीन के साथ, है ना। देखो, हाँ, एक बात याद रखना, जो आर्टिकल दे होता है ना, इसका ना तो प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है, ना ही मटेरियल के साथ यूज होता है।
और ना ही किसके साथ यूज होता है इसका, एब्स्ट्रैक्ट के साथ होता है। ठीक है, प्रॉपर भी हो गया। कॉमन नाउन जैसे द बॉय, द बॉय के साथ द बॉय हो सकता है, लेकिन नाउन अगर रिपीट हो तो, लेकिन शुरुआत में तो कॉमन नाउन के साथ भी नहीं होता है। बचा कौन सा एक, कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज हो सकता है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रखना, आर्टिकल का द का यूज कभी भी इनके साथ नहीं होता, कलेक्टिव नाउन के साथ जरूर हो सकता है। ये नॉलेज में याद रखना। अब देखो, फर्नीचर होता है अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब भी कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर। ये याद रखना हमेशा, अनकाउंटेबल नाउन जो भी होती है उसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ठीक है, फर्नीचर हो गया। देखा है क्या कभी कब आपने, ज्वेलरीज, ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी ज्वेलरी होता है ना, सिर्फ ज्वेलरी होता है। क्या होता है, ज्वेलरी। इसमें भी आईएस नहीं लगता है ना, वो फोनेटिक का नियम ये है कि वाई को हटा दे और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो आईईएस लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो वो ठीक था, लेकिन जब नाउन का जो है, ये कौन सी नाउन है वैसे ज्वेलरी में, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल किसका यूज, वो कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसके साथ वो जाएगा या ई जाए, वो वर आएगा, बताओ, वोज। ये तो प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सीजर्स, या फिर मैं लिखूं सीजर, बताओ, सीजर्स, वेरी गुड। सीजर अकेला नहीं होता, देखो सीजर का मतलब होता है कैंची होती है ना, देखो कैंची ऐसे होती है शायद, मान लेते हैं ऐसी होती है, ये होते हैं ना ये पार्ट दोनों, इसको इनको कहा जाता है सीजर। और अगर एक सीजर टूट जाए तो सीजर्स कैंची भी नहीं बचती फिर वो, तो उसका स्पेलिंग भी गलत हो जाएगा है ना। तो कभी भी सीजर नहीं होता, क्या होता है, हमेशा सीजर्स होता है। गॉगल्स, गॉगल नहीं होता कभी भी, क्या होता है, गॉगल्स। गॉगल्स क्या होते हैं बताओ, चश्मे। एक होता है स्पेक्टेकल, और एक होता है स्पेक्टेकल। दो स्पेलिंग है तुम्हारे सामने, एक तो स्पेक्टेकल्स जिसको स्पेक्स कहते हैं आजकल, है ना, हाँ स्पेक्स कहते हैं इसको, स्पोकन में कहोगे स्पेक्स, स्पेक्टेकल नहीं कहा जाता स्पोकन में, स्पोकन में क्या कहते हैं, स्पेक्स। क्या कहते हैं, स्पेक्स। स्पेक भी नहीं कहते, स्पेक्स कहते हैं ना। तो स्पेक्टेकल्स तो होते हैं चश्मे, क्या होता है, चश्मा, इसको तो कहते हैं चश्मा। और स्पेक्टेकल क्या होता है बताओ भाई, किसी को पता हो तो, पुराने वाले स्टूडेंट को, इसका मतलब होता है नजारा। क्या होता है, नजारा, बताया था ना, दृश्य। क्या होता है ये, दृश्य। लिख लो, इन चीजों को लिख लिया करो, जिनको मैं कहूं लिखने के लिए वो लिख लिया करो, एक्स्ट्रा है थोड़ी। दो वर्ड है तुम्हारे सामने, स्टेशनरी और स्टेशनरी। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में बताओ, बता सकता है कोई भाई? अंतर तो मेरे को भी दिख रहा है, ए इधर ई है और इधर ए है, अर्थ में अंतर क्या है? कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला। अच्छा, और ऊपर वाला नहीं पता। देखो ये स्टेशनरी होता है पाठन सामग्री जहां पे मिलती है, क्या मिलती है, पाठन सामग्री, मतलब पेन पेंसिल वगैरह मिलती है ना। कैसे याद रखोगे, इधर देखो ट्रिक बता रहा हूं, इधर देखो कैसे याद रखोगे भाई। पेन होता है ना, पाठन सामग्री में आता है, और पेन में क्या आता है, ई, तो इसमें भी क्या आएगा, समझ में आ गया? किससे याद रखोगे, स्टेशनरी में पेन से याद रखना, पाठन सामग्री स्टेशनरी की स्पेलिंग होती है, और इसका मतलब होता है स्थिर। क्या होता है,
स्थिर। लिख लिया। देखो और वर्ड देखो, कुछ नाउन अनकाउंटेबल ऐसी होती हैं अगर उनमें एस या एस जोड़ दिया जाए तो वो उनका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे तुम्हारे सामने मैं लिखूं वाटर, वाटर यानी क्या होता है? पानी, और मैंने लिख दिया वाटर्स, क्या हो जाएगा? जल राशियां। समुंदर, तालाब, टब, ये सारे स्विमिंग पूल, ये क्या हो जाएंगे? वाटर्स हैं। जल राशियां होता है, इसका अर्थ क्या होता है? जल राशियां। नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने एयर, हवा, और एयर्स का मतलब होता है क्या? घमंड। क्या होता है? घमंड। सुना है क्या तुमने? कभी कहते हैं लोग भाई बड़ा हवा में हो रहा है ना? हाँ, तो एयर्स में हो रहा है। क्या कहोगे उसको? एयर्स में हो रहा है ना? हाँ, ये सारी नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी है, इस लगता है क्या? नहीं लगता, और लग भी जाए तो अर्थ चेंज हो जाता है। मैंने लिखा यहाँ पे आयरन, आयरन यानी क्या होता है बताओ? लोहा, और यहाँ पे लिख दिया आयरन्स, तो क्या हो जाएगा? बेड़ियां। क्या हो जाएगा? बेड़ियां। सलाखें नहीं होती क्या? वो बेड़ियां। मैंने यहां पे लिखा फोर्स, फोर्स कौन सी नाउन है ये? अनकाउंटेबल तो है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल? बताओ। एब्स्ट्रैक्ट है, भाववाचक है, बल का अपन को अनुभवी तो होता है, देख थोड़ी पाते हैं इसको, अनुभवी होता है ना, जो अनुभव होता है वो भाववाचक में आती है सारी। फोर्सेज लिखा, फोर्सेज का मतलब क्या होता है? सेनाएं। तो ये तो काउंटेबल हो गई ना, ऐसा लग गया, तो ये तो अलग ही होगी, बात ही अलग ही, अर्थ ही अलग हो गया। इसका मतलब होता है सेनाएं। क्या अर्थ होता है इसका? सेनाएं। वेरी गुड। देखो अगर मैं इस या हटा दूं तो भी वो वो काउंटेबल ही होती है, क्योंकि सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना? और सेना अलग अलग कैसे होती है? जैसे आर्मी हो गया, नहीं, जैसे मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी का मतलब क्या होता है? आर्मी में तीनों सेनाएं आती हैं, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री। थल सेना उसको क्या कहा जाता है? मिलिट्री कहा जाता है उसको। हाँ, और आर्मी में तीनों सेनाएं आती हैं, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा वर्क, वर्क यानी कार्य, और वर्क्स यानी कृतियां। कृतियां क्या होती है बताओ भाई? रचनाएं होती हैं, जैसे किसी लेखक द्वारा लिखी, जैसे प्रेमचंद है, उसने लिखी थी गोदान, है ना? गबन, गोदान, ये सारी उनकी कृतियां थी, है ना? तो ये कृतियां होती है, किसी लेखक द्वारा जिसकी रचना की जाती है ना, उसको कृतियां कहते हैं। और वर्क यानी कार्य होता है। देखो वर्क दो जगह काम होता है, एक तो नाउन के साथ, एक होता है वर्ब की जगह, ठीक है। जैसे वह हार्ड वर्क करता है, ही वर्क हार्ड, है ना? ही वर्क हार्ड सही है क्या? गलत है, क्योंकि ही के साथ तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, और वर्क में एस लगेगा। जब वर्क वर्ब होगी तो उसमें एस लग जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिखा ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है या कठिन कार्य करता है, ठीक है। अगर फिर मैंने लिखा वर्क इज या आर हार्ड, बताओ क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल होती है और इसमें एस या एस लगता नहीं है, और एस या एस लग जाएगा तो क्या आएगा? इसके साथ आर आएगा, और वहां पे क्या अर्थ हो जाएगा उसका? कृतियां, ठीक है। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? कृतियां। मैंने एक वर्ड है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव। और एक्सपीरियंस सेज हो जाए तो क्या होता है? देखो एक्सपीरियंस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता एक्सपीरियंस को। तो अनकाउंटेबल है तो उसको, अनकाउंटेबल है तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी उसके साथ। मैंने अगर लिख दिया वहां पे एक्सपीरियंस सेज, तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ साहसिक कार्य। क्या हो जाता है उसका? साहसिक कार्य। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग कौन बताएगा? ये तो हो गया एक्सपीरियंस, इसका मतलब तो होता है अनुभव, और एक्सपीरियंस सेज इसका मतलब होता है साहसिक कार्य। साहसिक कार्य, जैसे उसने अभी कोई साहसिक कार्य का, एक लड़की को बचा के उसने साहसिक कार्य कर दिया ना। एक लड़की एक्सीडेंट हो गई थी, गाड़ी को बाद में उठाया, लड़की को उठाया उसने पहले, और ऐसा ही होता है लड़कों के साथ, है ना? हाँ, लड़के गिर जाए तो नहीं उठाएंगे, लड़की गिर जाए तो उठाएंगे। ये मानवता धर्म अपनाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना? हाँ, उठाना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए। नहीं सही है, बिल्कुल उठाना। लड़के अपने आप उठ जाते हैं,
यहां तक समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया? वाटर है जो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इसमें एस लगा दिया जाए तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है ना? हाँ, स्पेक्टेकल होता है चश्मा। देखो सीनरी, SCENERY, और एक होता है सीनरीज। क्या क्या अर्थ होता है इनका? सीनरी मतलब वो सीनरी होता है। सीनरी दृश्य होता है, और दृश्य को किसी कैद में, फोटो में कैद कर दिया जाए तो उसको सीनरी कह दिया जाता है ना? ऐसा नहीं होता। सीनरी का मतलब होता है दृश्य। ऐसा नहीं कहते द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, है ना? कश्मीर का सीन बहुत ही, दृश्य बहुत ही अट्रैक्टिव है। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। तो मुझे बताओ सीनरीज कहाँ पे काम आता है? फिर कहीं भी काम नहीं आता, ठीक है? कोई वर्ड ही नहीं होता, सीनरी होता है हमेशा, मतलब दृश्य। अच्छा, पेंट बोलते हो आप, पेंट सही है क्या ये वर्ड? एस लगता है हमेशा, पेंट्स होता है ना? हाँ, स्कर्ट नहीं होता कभी भी, स्कर्ट्स होता है ना? हाँ। पेंटालून क्या होता है? पेंटालून देखिए क्या तुमने? पतलून जिसको कहते हैं, पहले चलती थी वो नीचे से खुली एकदम, है ना? हाँ, हाँ, जो आजकल लड़कियों के चलने लग गए, वो किस, प्लाजो क्या कहते हैं उसको? हाँ, नीचे से बांध के हवा भर के ऊपर से गिरा दिया जाए तो उड़ते उड़ते आ जाए वो, है ना? हाँ, गिरे भी ना, पैरासूट का काम करेगा वो। हाँ, हाँ। ठीक है। देखो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखने में प्लूरल सिंगुलर लगती है लेकिन होती प्लूरल है। जैसे पीपल, सिंगुलर होता है क्या कभी भी? ये इसका सिंगुलर क्या होगा? पर्सन। क्या होता है इसका सिंगुलर? पर्सन। ये होता है प्लूरल, ये होता है सिंगुलर। चिल्ड्रन कैसा होता है? अच्छा, चिल्ड्रंस भी होता है क्या कुछ? चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता, है ना? चिल्ड्रन ही होता है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और इसका सिंगुलर क्या होगा? चाइल्ड। क्या होगा? चाइल्ड। वेरी गुड। पब्लिक, अगर मैंने यहां पे लिख दिया जैसे कोई वर्ड कैटल, क्या होता है? मवेशी। सिंगुलर होता है प्लूरल? बताओ क्या होता है? प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल ही होता ही है ना? कैटल्स कभी भी नहीं होगा। अगर कैटल्स दिख जाए तो वो गलत होता है, ठीक है? हाँ, दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन होती कैसी हैं? ये प्लूरल होती हैं। अच्छा ये बताओ, बियर नहीं, डीर है, हिरण। हाँ, इनमें ऐसा लगता है क्या? कभी नहीं लगता, ठीक है? ये याद रखना, ये चीजें थोड़ी सी नॉलेज की है। अच्छा, जो नाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है? जो नाउन को मॉडिफाई करे उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और हिंदी में इसका अर्थ होता है विशेषण। क्या अर्थ होता है इसका? विशेषण। जो नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन की जो एक्सप्लेन करे या नाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। जैसे तुम्हारे सामने वर्ड लिख रहा हूं, इधर देखना। मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। देखो यहां पे मोहन क्या है? मोहन क्या है? नाउन है ना? और नाउन भी कौन सी है? प्रॉपर। इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, इंटेलिजेंट पता नहीं। अभी बॉय क्या है? नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। अब मुझे बताओ, नाउन से जो पहले आए उसको क्या कहा जाता है? और विशेषता बताना चाहिए उसकी। तो इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे? मोहन एक होशियार लड़का है। तो होशियार मतलब इंटेलिजेंट, और होशियार कौन है? मोहन। और मोहन कौन है? लड़का। और लड़के की विशेषता जो बता रहा है उसको क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहा जाएगा? तो इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अब मुझे ये बताओ, जो आर्टिकल ए है वो किसके साथ आता है? नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ?
नाउन के साथ। नो नाउन नो आर्टिकल। अगर किसी सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, आर्टिकल भी नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। इसका सेंटेंस दिखा रहा हूं तुम्हें। मोहन इज ए इंटेलिजेंट। बताओ सेंटेंस सही है क्या गलत है? क्या नहीं आएगा यहां पे? क्योंकि इसके बाद नाउन है क्या? नहीं है ना। एडजेक्टिव के साथ नाउन आनी चाहिए। तो नो नाउन नो आर्टिकल, ये वाली चीज अच्छे से ध्यान रख लेना और नोट कर लो इस सेंटेंस को। अच्छा मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है क्या ऊपर वाला? भाई इंटेलिजेंट के साथ क्या आता है? इसका प्रोनाउंसिएशन करो, उच्चारण क्या होगा? इंटेलिजेंट, यही होगा क्या? और ई क्या है? कॉन्सोनेंट या वोवल? वोवल है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? एन। अच्छा ये लिख दिया, अब यहाँ पे एन आएगा क्या? क्यों? अरे ना, वर्ब तो है ही नहीं, नाउन तो है ही नहीं, तो आर्टिकल क्यों आएगा? ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं तुम्हारे? आर्टिकल किसके साथ आता है? हमेशा नाउन के साथ आता है। अगर सेंटेंस में नाउन ना हो तो आर्टिकल नहीं होगा। बहुत लेट हो गया, पहुंच करो उसको।